नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं से प्रदेश के जन मन के सपनों को साकार कर रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब राज्य में ग्रिड सेपरेटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। साय सरकार का विजन यही है और छत्तीसगढ़ की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाना है, नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है और इस दिशा में उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम भी कर रही है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास पर पूरा फोकस कर रही है। किसी भी राज्य का विकास उसकी सड़कों की स्थिति पर निर्भर करता है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे प्रदेश भर में सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ कदम मिलाकर प्रदेश अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रगति के पथ पर चल रहा है और इसके तहत केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण ग्रिड सेपरेटर स्कीम के अंतर्गत लगातार काम प्रगति पर है, जिसके बनने से न सिर्फ राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि राजधानी का विकास भी साए साए होगा। छत्तीसगढ़ की सड़कों का नेटवर्क अब और भी मजबूत और सुदृढ़ होता जा रहा है और इसके पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता और नेतृत्व का बड़ा योगदान है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 11,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को न केवल बेहतर बनाएगा बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच यात्रा को भी सुगम बनाएगा। ये घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल भी की और ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी उनके नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनका ये निरंतर प्रयास रहा है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का लाभ मिल सके। हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व
छत्तीसगढ़ के विकास में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। उनकी सरकार ने हमेशा राज्य की सड़क अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि राज्य की कनेक्टिविटी को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साई सरकार के इन पहलों से न केवल राज्य में यातायात की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्रों को भी मजबूती मिलेगी। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सशक्त अधोसंरचनात्मक राज्य के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री साई की नेतृत्व क्षमता और उनके कुशल प्रबंधन की बदौलत छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है और ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। NHI के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेट सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और DPR बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। साई सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को मिली नई उड़ान। राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा के दौरान 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सहमति बनी। इन परियोजनाओं में शामिल है उरगा कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगगढ़ फीडर रूट, सारंगगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, रायपुर लखनादोन आर्थिक गलियारा। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर होगी। इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा 9,208 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ की लागत से 8 अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ के सड़क नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महत्वपूर्ण केशकाल घाट और धमतरी जगदलपुर मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित करने की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही रायपुर विशाखापट्टनम और बिलासपुर उरगा पत्थलगांव जैसे प्रमुख राजमार्गों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पत्थलगांव कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग को जल्द विकसित करने के लिए भी ठोस निर्णय लिया गया, जिसमें 1 माह के भीतर एजेंसी चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में आवागमन और औद्योगिक विकास को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट करते हुए कहा, ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये न केवल हमारे राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाएगा, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई दिशा प्रदान करेगा। रायपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी रायपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर के निर्माण को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग और रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे शहर में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को निर्बाध यात्रा सुविधा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में सड़क और राजमार्ग विकास के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार को और ज्यादा तेज करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश की सड़क संरचना को मजबूत बनाने पर फोकस कर रही है। किसी भी राज्य की तरक्की वहां की सड़कों की स्थिति पर डिपेंड करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में सड़क को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की महत्वपूर्ण ग्रेड सेपरेटर स्कीम के तहत राजधानी रायपुर में सड़क अवसंरचना को उन्नत बनाने का कार्य तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य को एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों का विस्तार होगा। साय सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। सड़क अधोसंरचना का विस्तार छत्तीसगढ़ की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय सड़क निधि CRF योजना के तहत 908 करोड़ की लागत से 8 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साय सरकार की पहल से केशकाल घाट का 4 लेन चौड़ीकरण होगा और यातायात को एक नया आयाम मिलेगा। साय सरकार की पहल पर केशकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस परियोजना से यात्रियों को राहत भी मिलेगी। धमतरी जगदलपुर मार्ग का भी चौड़ीकरण होगा, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचेगा। धमतरी से जगदलपुर तक का मार्ग दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। इस मार्ग के चौड़ीकरण से बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। साय सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि सभी चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की सड़कों का तेजी से विकास हो सके। NHAI की परियोजनाएं रायपुर से विशाखापट्टनम, बिल्ला उर्गा पत्थलगांव मार्ग से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग, ये मार्ग छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच व्यापार और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव मार्ग, इस मार्ग का तेजी से विकास छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को और अधिक समृद्ध बनाएगा। पत्थलगांव कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग से सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस मार्ग के निर्माण के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार और आवागमन को और अधिक सरल बनाया जाएगा। रायपुर में ग्रिड सेपरेटर यातायात दबाव को कम करने के लिए ऐतिहासिक पहल है। साय सरकार के नेतृत्व में रायपुर के व्यस्ततम मार्गों को जाम से मुक्त करने के लिए टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रिड सेपरेटर के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड धनेली के बीच ग्रिड सेपरेटर, रायपुर धमतरी मार्ग पर ग्रिड सेपरेटराइजेशन परियोजनाओं से राजधानी रायपुर के भीतर यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा। रायपुर शहर के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि यहाँ पर 3 फ्लाईओवर के उन्होंने स्वीकृति दी है। ये टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग में, सरोना उद्योग भवन के पास और तेलीबांधा में ये 3 फ्लाईओवर की स्वीकृति दी है और ये तीनों फ्लाईओवर का लागत 680 करोड़ रुपए इसका होगा। और उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक फ्लाईओवर की उन्होंने सहमति दी है, जिसका लागत 100 करोड़ रुपए होगा। और उसी तरह से नई परियोजना, नए हाईवे सैद्धांतिक उनकी भी सहमति दी है। कुल 10,000 करोड़ के आसपास में 4 नए परियोजनाएं स्वीकृत करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। रायपुर राजधानी होने के नाते जैसे जैसे यातायात का दबाव बढ़ रहा है,
गाड़ियां बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये दोनों काम होने से बहुत बड़ा लाभ राजधानी आने वालों को मिलने वाला है। ग्रिड सेपरेटर छत्तीसगढ़ के यातायात व्यवस्था का एक नया अध्याय बनेगा। ग्रिड सेपरेटर एक ऐसी संरचना है जो अलग अलग लेवल पर सड़क मार्गों को जोड़ती है और ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करती है। साई सरकार की आधुनिक सोच और विकासशील दृष्टिकोण के कारण रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों में ग्रिड सेपरेटर का निर्माण राज्य के परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। साई सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सुनहरा भविष्य लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से अधोसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। यह ऐतिहासिक स्वीकृति राज्य के लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करेंगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। साय सरकार के इन दूरदर्शी प्रयासों से छत्तीसगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां पर बेहतर सड़कें, सुगम यातायात और मजबूत कनेक्टिविटी एक राज्य की नई पहचान बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सड़क परिवहन और अवसंरचना क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएंगे बल्कि राज्य के समग्र विकास को एक नई गति भी देंगे। और यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी बल्कि व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कनेक्टिविटी और व्यापारिक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने सड़क परिवहन और अवसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिनका प्रभाव न केवल यातायात की सुगमता पर पड़ेगा बल्कि राज्य के समग्र विकास पर भी सकारात्मक असर डालेगा। विशेष रूप से साय सरकार के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रिड सेपरेटर जैसे अत्याधुनिक उपायों का निर्माण किया जा रहा है, जो सड़क परिवहन की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ग्रिड सेपरेटर एक संरचनात्मक समाधान है जो सड़क मार्गों को अलग अलग ऊंचाई पर जोड़ने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सड़कों के मिलन बिंदुओं पर ट्रैफिक की भीड़ को नियंत्रित करना है। खासकर शहरों में जहां कई प्रमुख सड़कें आपस में मिलती हैं, वहां ग्रिड सेपरेटर यातायात का प्रवाह बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित होते राज्य में जहां पर खासकर रायपुर और अन्य शहरों में यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहां पर ग्रिड सेपरेटर की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने न केवल यातायात की सुगमता को बढ़ाने की योजना बनाई बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उनका दृष्टिकोण राज्य के नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने का है, जिससे राज्य में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां भी सुगम हो सकें। उन्होंने रायपुर शहर में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में ग्रिड सेपरेटर के निर्माण की योजना बनाई है, जैसे टाटीबंध से तेलंगाना मार्ग, जो शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। इस परियोजना से न केवल यातायात की गति बढ़ेगी बल्कि यहाँ के नागरिकों को भी राहत मिलेगी और वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। ग्रिड सेपरेटर का निर्माण न केवल शहरों के भीतर यातायात की भीड़ को कम करेगा बल्कि इससे राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस परियोजना से रायपुर और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात की सुगमता में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इसके अलावा यह नागरिकों की यात्रा को सुरक्षित और समय संवेदनशील बनाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी। मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है कि तेलीबांधा से जो टाटीबंध का ग्रेड सेपरेटर रोड का जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा स्वीकृति की गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ट्रैफिक आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। जो आज सोच और विचार करके जो केंद्रीय नेतृत्व ने वो रोड का बनाया है, उसके लिए आज आम जनता के नागरिक के हितों की रक्षा के हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और इसकी व्यवस्था तो पहले हो जाना था, लेकिन देर सवेरे आज जो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकृत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है ये और कितनी राहत जनता को मिलेगी? ये निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी सौगात है और राजधानी के हिसाब से जिस प्रकार से ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता हुआ हमने आपने तमाम लोगों ने देखा है, उस दबाव से निजात दिलाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर न सिर्फ राजधानी वासियों को बल्कि पूरे प्रदेश को इसका आने वाले समय के अंदर में लाभ मिलेगा और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम और सरल होगी, जिसका सीधे तौर पर लाभ राजधानी वासी सहित अन्य लोगों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। रायपुर जिस तेजी से बढ़ रहा है और खासकर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण यहाँ पर बहुत तेजी से लोगों का आगमन हुआ, लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में बस रहे और पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है कि यहाँ पर जो विकास के काम थे वो अवरुद्ध हो गए थे। लेकिन लगातार चाहे केंद्र की बात करूँ, चाहे प्रदेश की बात करूँ, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव की बात करूँ, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है और विकास के काम जो रुके हुए थे उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा। देखिए, जिस प्रकार से रायपुर शहर में यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है और जो जनसंख्या फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है रायपुर में दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण अगर इस प्रकार से शहर का नियोजन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ी तकलीफ होगी। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों के समन्वित प्रयासों से रायपुर शहर के एक सर्वांगीण विकास के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा फ्लाईओवर रायपुर शहर में बनने वाला है, जो पिछले बहुत दिनों से कम मैं कह सकता हूं कि 10 साल पहले से वो प्रस्तावित था पर किन्हीं कारणों से बन नहीं पाया था। वो फ्लाईओवर अब बनने वाला है। ये रायपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। राजनीति का जनसंख्या का घनत्व बढ़ने जा रहा है और किसी भी महानगर के लिए इस प्रकार के फ्लाईओवर की नितांत आवश्यकता थी, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पिछले 5 साल में इसमें कहीं किसी प्रकार से पहल नहीं हुआ है और जिस प्रकार से ट्रैफिक का लगातार दबाव बढ़ रहा है, लोगों की मांग है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है और न सिर्फ तेलीबांध हवाला में बोलता हूँ, रायपुर शहर में से 4-5 और फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर इस प्रकार के ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और महानगर को एक बड़ा आकार देंगे, साथ ही साथ विकास में बहुत बड़ा अपने आप में माइलस्टोन साबित होगा। इंजन की सरकार है और इसका असर दिखना अब शुरू भी हो गया है। हमारा पंच से लेके पार्लियामेंट तक हमने भगवा लहराया है और जनता ने हम पर इतना विश्वास किया है और खासकर मैं रायपुर शहर की जनता का बात करूँ तो बहुत बड़ी जीत हमको भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता को भी बहुत राहत मिले और ट्रैफिक जाम हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या से पूरे केंद्र को अवगत कराया है और इसके परिणाम स्वरूप हमको जो फ्लाईओवर का के लिए जो राशि आवंटित हुई है उसके लिए मैं आपके माध्यम से मेरे पूरे केंद्र को धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुधार राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है छत्तीसगढ़ की सड़कों का नेटवर्क राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का अहम हिस्सा है। ग्रिड सेपरेटर जैसी परियोजनाएं राज्य की सड़कों की सुरक्षा और यातायात की सुविधा को बेहतर बनाएंगी। यह परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी नया उत्साह पैदा करेगी। ग्रिड सेपरेटर और अन्य सड़क परियोजनाओं का निर्माण छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार और उद्योगों की गतिविधियों में भी सुधार होगा। डबल इंजन की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई थी 2014 से, तब से यातायात को सुगम व्यवस्थित करने के लिए लगातार, आपको मालूम है हमारे जो पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा लगातार रोडों की स्वीकृति दी जा रही है और जिसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हमारा छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, तो निश्चित ही यहाँ आवागमन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो रोड बन रहे हैं, हमारे ओवर ब्रिज बनना हो या और बड़े बड़े जो रोड बन रहे हैं वो लगातार बन रहे हैं और जो अभी आपने बात की उसकी स्वीकृति हम लोग को मिल गई है। आने वाले समय में जल्द से जल्द उसका शुरुआत होगा और वो बहुत जल्द से जल्द बनेगा। और आप देख रहे हो कि अभी रायपुर से हम राजनांदगांव जाते हैं तो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं आज लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। लोगों को जो यहाँ से पढ़ने के लिए दुर्ग जाते हैं या दुर्ग से पढ़ने के लिए रायपुर आते हैं, पहले उनको घंटों लग जाते थे, लेकिन आज वो मिनटों में पहुँचते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये सुविधा उपलब्ध होती है।
तो आने वाले समय और भी बहुत बड़े स्तर से छत्तीसगढ़ का विकास होना है और रोड का विशेष रूप से विकास होगा। यातायात को सुगम करने के लिए और जो लंबी भीड़ जो इकट्ठा होती है चौकों पे, चौराहों पे, जंक्शन पे, इसको सुगम बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने बहुत से फ्लाईओवर और बहुत से ऐसे मार्ग जो है तैयार करके कि यातायात सुगम हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, अधिकारी कर्मचारियों को अपने अनुष्ठान पे जाना हो या हमारे दफ्तर जाना हो या फिर किसी को और कार्यों के लिए निकलना हो, मार्केट हो, अस्पताल हो, ऐसे बहुत सी ऐसा इमरजेंसी रहता है, लोगों को पहुंचना जल्दी रहता है, लेकिन भीड़ के कारण, यातायात अव्यवस्थित होने के कारण हम कहीं आने जाने में हमको विलम्ब होता है और इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से लिया है। बहुत से उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है द्रोणाचार्य स्कूल के पास अमरीडी की तरफ, और एक फुंडहर पे जो वीआईपी रोड है जहाँ पे हमेशा वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक को रोका जाता है और कई प्रकार की घटनाएं घटते रहता है, वहाँ पर भी है। हमारा भनपुरी चौक के पास है, सरोना के पास है, और अभी एक महत्वपूर्ण रोड जो है मोआ अंडरब्रिज के पास से लेकर के कचना होते हुए लाभांडी, इससे इतना ज़्यादा हमको यातायात में राहत मिलेगी कि जो प्रेशर मोआ की तरफ जो रहता था, पंडरी की तरफ जो प्रेशर रहता था, वो प्रेशर जो है डाइवर्ट हो जाएगा। देखो, आवागमन की दृष्टि से ज़रूरत है ये फ्लाईओवर, और हम लोग विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे लोगों को, और सारी सुविधा हमारे विष्णुदेव साय जी जब से हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे छत्तीसगढ़ का विकास तेज गति से हो रहा है, और हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार का ये जो कार्य है वो फील्ड में भी दिख रहा है, चाहे हम ग्रामीण अंचल की बात करें चाहे शहर में। और ये फ्लाईओवर से निश्चित रूप से आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और इससे हमारे रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा। यातायात की गति में वृद्धि होने से समय की बचत होगी और इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी उन्नति होगी। खासकर बड़ी कंपनियों और व्यापारिक संगठन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब होगा कि वो अपने उत्पादों और सेवाओं तेजी से वितरित कर सकें। इससे राज्य की व्यापारिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने सड़क परिवहन और अवसंरचना में एक नया अध्याय जोड़ा है। ये न केवल राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर होगा, बल्कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच और प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जो न केवल राज्य को एक नई पहचान दिलाएगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कनेक्टिविटी और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।